जय माता दी। राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और कल हमने माता रानी की स्थापना, पूजा, चौकी वगैरह लगा ली है, अच्छे से स्थापना कर ली है। कल मैं वीडियो नहीं डाल पाई क्योंकि कल मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गई थी। जिस दिन तीज त्योहार होते हैं ना, उस दिन बहुत ज़्यादा काम हो जाता है और फिर वीडियोस का भी काम हो जाता है, तो इस वजह से कल वीडियो नहीं बना पाई। अभी मैं अपनी पूजा आप लोगों को दिखा दूंगी। तो भाई बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं, तो उसके बारे में भी हम साथ साथ बातें कर लेंगे। सबसे पहले तो आप माता रानी के दर्शन कर लीजिए। आज दूसरा दिन है नवरात्रि का और आज हरे रंग के कपड़े पहने जाते हैं। तो आज मैंने माता ब्रह्मचारिणी की पूजा के लिए हरे रंग की साड़ी पहन ली है। प्लेन हरे रंग की साड़ी पहनी, मतलब प्लेन साड़ी पहनी है मैंने। मुझे प्लेन साड़ी बहुत अच्छी लगती हैं। तो चलिए, अपने बारे में बातें बहुत हो गई हैं, अभी हम पूजा की बातें कर लेते हैं। पूजा मैंने सुबह ही कर ली थी, अभी बिल्कुल फ्री हो गई ना, तब मैंने सोचा चलिए अब वीडियो बना लेती हूँ। चलिए, सबसे पहले मैं आपको अपनी नवरात्रि की पूजा दिखा देती हूँ। मंदिर में ही मैंने चौकी लगाई है, मतलब मंदिर के सामने इतनी जगह है कि कोई भी पूजा हमें करनी होती है तो चौकी वगैरह यहीं पर लग जाती है। जब मंदिर यहाँ पे रखा था तो इस जगह को इस तरह से बनवाया था ताकि पूजा का सारा काम एक ही जगह पे हो जाए। तो किसी भी व्रत की या किसी भी त्योहार की जब हमें पूजा करनी होती है तो यहाँ पर खूब बड़े से बड़ी जो चौकी है वो आ जाती है। जितनी टेबल होती है ना, सेंटर टेबल, उतनी चौकी भी यहाँ पर आराम से आ जाती है। तो यहाँ पर चौकी मैंने यहीं पे लगा ली है। चौकी में माता रानी को विराजमान कर दिया है, गणेश जी को विराजमान किया है, सरस्वती माता को विराजमान किया है, बाकी सारे देवी देवता मंदिर में है। मंदिर में ना इस बार लाइट बहुत ज़्यादा हो गई है, अभी लाइट कम करानी पड़ेगी क्योंकि लाइट इतनी हो गई मंदिर में कि मंदिर सिर्फ वाइट दिखता है, बाकी कोई नहीं दिखता है मंदिर में। तो यहाँ पर मंदिर के सामने ही मैंने चौकी लगा ली है और अखंड दीपक मैंने जलाया है। आज की वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि अखंड दीपक की देखभाल हम कैसे करते हैं, अखंड दीपक का कार्बन हम कैसे हटाते हैं, कैसे उसमें हमें घी डालना है और क्या क्या सावधानियां हमें रखनी है। तो अखंड दीपक के बारे में जितने भी आपने सवाल पूछे हैं ना, क्योंकि अखंड दीपक के लिए बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, जितने भी सवाल आप लोगों के हैं उन सबका जवाब हम आज ही दे देंगे। ये हमने नवग्रह की स्थापना की है यहाँ पे, तो चावल के ऊपर सुपारी रख के नवग्रह की स्थापना कर ली है। इसके साथ ही यहाँ पे मैंने कलश स्थापित किया है। माता रानी के सीधे हाथ की तरफ कलश स्थापना करते हैं और कलश के ऊपर आप नारियल दो तरीके से रख सकते हैं। या तो आप नारियल का मुख ऊपर की तरफ कीजिएगा या फिर साधक की तरफ कीजिएगा। दोनों ही तरीके मैंने वीडियो में बताए हैं। तो पूजा मैं उसी विधि से करती हूँ जैसे मैंने वीडियो में दिखाई, क्योंकि वीडियो में मैं सरल संपूर्ण सभी विधि दिखा देती हूँ ताकि जिसको जो सुविधा हो, जिसके पास जैसी सामग्री हो, उसके हिसाब से वो पूजा कर ले। यहाँ पर हमारी देवी माता विराजमान है। देवी माता को लाल रंग की चुनरी हमने उड़ा दी है। और आज ये दूसरा नवरात्रा है तो मैंने यहाँ पर पताशे का भोग लगाया है। तो पताशे या चीनी, मिश्री, इन चीज़ों का आज के दिन भोग लगाया जाता है। साथ में फल फ्रूट का भी भोग लगाया है, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार ये भोग लगा सकते हैं। तो भाई ये मेरी नवरात्रि की पूजा है, हमारी नवरात्रि की चौकी है। लाइट कम ज़्यादा हो रही है, पता नहीं क्या दिक्कत है। तो आप बताना कि आपको हमारी नवरात्रि पूजा कैसी लगी और माता रानी के दर्शन आप भी कर लीजिए। अब देखिए, अब आते हैं अपनी काम की बात पर कि हमें अखंड ज्योत का ध्यान कैसे रखना है। तो देखिए, अखंड ज्योत का मतलब है जो ज्योति अखंड रहे, जो खंडित ना हो। पूरे 9 दिन तक माता रानी की अखंड ज्योत जलाई जाती है। अखंड ज्योत जलाना अनिवार्य नहीं होता है। बहुत से लोग कह रहे हैं अगर हमें व्रत करना है तो क्या अखंड ज्योत जलानी जरूरी है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं जरूरी नहीं है। आप सुबह शाम नॉर्मल दीपक जला सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो अखंड दीपक जला लीजिए। कोई अपनी मन्नत मांग के अखंड दीपक जलाता है या कोई वैसे नॉर्मली भी जला लेता है। अखंड दीपक जलाना आपकी मर्जी है। अखंड दीपक पूरे 9 दिन के लिए नवरात्रि में जलाया जाता है और इसका बहुत ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले तो जिस घर में अखंड दीपक जलता है उसमें प्याज लहसुन नहीं खाए जाते बिल्कुल भी, तो प्याज लहसुन नहीं बनाइएगा। दूसरा, अखंड दीपक के साथ ना बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है। दिन में एक बार कार्बन हटा दो बहुत है, दिन में 2 बार या 1 बार घी डाल दो बहुत है। बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है और बच्चों को तो आसपास बिल्कुल नहीं आने देना, क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता है इन चीजों का। बच्चों से गलतियां बहुत जल्दी हो जाती है और जानबूझ के भी शरारत कर देते हैं, तो बच्चों को इधर नहीं आने दीजिएगा। आप भी जब आए तो थोड़ा कम छेड़े अखंड ज्योति को। और बहुत लोगों के सवाल थे कि अखंड ज्योति जब हम जलाते हैं तो क्या शाम के टाइम भी नहाना जरूरी है, या नवरात्रि में शाम के टाइम जब हम पूजा करते हैं तब भी हमें नहा के पूजा करनी है? तो देखिए भाई, सुबह जब हम पूजा करेंगे तो नहा धो के पूजा करेंगे। सुबह अखंड दीपक को भी हमें नहाने से पहले बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है, घी भी बिल्कुल नहीं डालना है, नहा के ही घी डालना है। बासी शरीर से अखंड ज्योति को स्पर्श नहीं करते हैं, अखंड ज्योति के पास नहीं आते। तो सुबह आप नहा धो के अखंड ज्योति में घी वगैरह डालिएगा, पूजा वगैरह कर लीजिए। शाम के टाइम अगर आप नहा के पूजा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर दोनों टाइम नहीं नहा पाते तो शाम को आप हाथ मुंह धो के और फिर आप पूजा कर सकते हैं। अखंड दीपक में भी शाम को आप हाथ मुंह धो के कार्बन वगैरह हटा सकते हैं, घी वगैरह डाल सकते हैं।
हाँ, जब आपने अखंड दीपक जलाया हो तो बहुत देर के लिए घर से बाहर नहीं जाते हैं, मतलब 2-3 घंटे के लिए, 1-2 घंटे के लिए आपको मार्केट वगैरह जाना है तो दीपक को संभाल के घी वगैरह डाल के बाती बाती ठीक करके आप जा सकते हैं। लेकिन कहीं रात रुकने के लिए नहीं जाते, मतलब ऐसा नहीं जाते कि आज गए और कल आ गए या परसों आ गए, तो ऐसे पूरे दिन के लिए या कहीं रात रुकने के लिए नहीं जाते हैं, लंबे टाइम के लिए घर को बंद नहीं करते हैं। 1-2 घंटे के लिए अगर आप मार्केट जा रहे हैं या बच्चे को स्कूल से लेके आना है, कोई बहुत जरूरी काम है तो आप जा सकते हैं। बस एक है कि आप बाती को संभाल के जाइएगा। तो इस तरह से हम इनका ध्यान रखते हैं अखंड ज्योति का। अब कार्बन कैसे हटाते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। अखंड ज्योति जब जलती है ना तो धीरे धीरे कार्बन बढ़ने लग जाता है, यानी वो फूल बनने लग जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिन में एक बार हटा दीजिए, बार बार हटाने की जरूरत नहीं है। और उसके लिए ना आप ये रखिएगा प्लकर, आप किसी पिन से, तिल्ली से, लकड़ी के टुकड़े से मत हटाइएगा, उससे बहुत जल्दी खंडित होने का डर रहता है। आप इस तरह का प्लकर लीजिएगा और ये जो प्लकर है ना ये आप साइड में ही रख लीजिए चौकी के, ताकि आपको बार बार ना इसको ढूंढना पड़े, और इससे आराम से हटा देते हैं। अभी मैं हटा के दिखा दूंगी। इसके साथ ही जब भी आप अखंड दीपक जलाएं तो एक दीपक आपको साथ में जरूर रखना है। इसमें एक बाती रखनी है, गोल बाती, लंबी बाती, आप कैसी भी रख सकते हैं। एक बाती आपको और एक दीपक, इसमें बहुत ज्यादा घी वगैरह नहीं डालना है। जब भी आप अखंड दीपक में घी डालेंगे या ज्योति को आगे बढ़ाना है, ज्योत को, या मतलब कुछ भी आपको ठीक करना है अखंड दीपक में, तो पहले इस बाती को जला लेंगे। अखंड दीपक की ज्योति से ये ज्योति जलानी है, इसको जला के साइड में रखेंगे। उसके बाद हम अखंड दीपक की बाती को बढ़ाएंगे या कार्बन को हटाएंगे या घी डालेंगे। क्योंकि अगर किसी कारण से अखंड दीपक खंडित हो जाता है तो अगर ये ज्योति जलती रहेगी तो ये वही ज्योति है जो हमने जलाई थी, इसी से हम दीपक को दोबारा जला देते हैं, तो दीपक को खंडित नहीं माना जाता है। इसलिए आप एक बाती भिगोकर घी में, घी ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है, एक बाती आप इसमें जरूर रखें। और जब भी आपको अखंड दीपक ठीक करना हो तो इसको पहले जला लें, तभी ठीक करें। गलती मत कीजिएगा, कई बार हमें नहीं पता चलता है, हम बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं कि नहीं हम बिल्कुल ठीक कर देंगे, लेकिन फिर भी गलती हो जाती है। और जब गलती हो जाती है ना तो मन पकड़ा जाता है, फिर लगता है कि गलती हो गई या पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। और बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि किसी का सवाल है कि उनका जो कलश है वो चूहे ने गिरा दिया है, या किसी का है कि कलश टूटा हुआ निकला है, किसी की है कि अखंड दीपक खंडित हो गया एकदम से, तो क्या करें, क्या दोष तो नहीं लग जाएगा। टेंशन नहीं लीजिएगा। देखिए पहली बात तो ये, जो भी होता है माता रानी की कृपा से होता है, ठीक है ना। अगर गलती हो जाती है तो आप क्षमा याचना कर लीजिएगा, वो माँ है, क्षमा मांगने से बच्चे को माफ कर देती है। तो आपने मन में कोई टेंशन नहीं कीजिएगा। माँ कितने भी गुस्से में हो, माँ चाहे कितनी भी नाराज हो, बच्चे का बुरा कभी नहीं करती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और माता रानी से बड़ी माँ नहीं होती दुनिया में, ये जगत माता है, तो विश्वास रखिएगा इनके ऊपर और टेंशन नहीं लीजिएगा। अगर कलश आपका चूहे ने गिरा दिया, दोबारा से स्थापना कर लीजिएगा, ठीक है। और दीपक आप ध्यान रखिएगा कि दीपक खंडित ना हो। दिया अगर आप साइड में जला देंगे तो आपकी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी, इसलिए जब भी ठीक करें दीपक को, दिया जरूर जला दें। तो चलिए अभी मैं आपको अखंड दीपक का कार्बन हटा के दिखा देती हूँ कि कैसे हटाना है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि फिर बाद में ना बड़ा मन पकड़ा जाता है। चलिए मैं दिखाती हूँ, इसको पलट देती हूँ। तो ये देखिए ये हमारा अखंड दीपक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो बाती है ना, इस बाती को हम जला लेंगे, ठीक है। इस तरह से हमें बाती को जला के दिए के पास ही रख लेना है, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम कार्बन को हटाएंगे, तो ये हम यहाँ पे रख लेंगे। ये हमारी फिर अखंड दीप की ही ज्योति हो गई है। अब हम कार्बन को हटाएंगे तो साइड से हमें इस तरह से हटाना, बीच से नहीं हटाना, साइड से हटाना है। बीच से बिल्कुल नहीं हटाइएगा, ये हमें ऐसे, ठीक है, ऐसे हमें हटाना है। ठीक है, ऐसे बस थोड़ा सा हम ये कार्बन हटा देंगे। उसके बाद आप ज्योति को थोड़ी सी ऊपर कर सकते हैं ऐसे, बस ज़्यादा छेड़छाड़ हमें नहीं करनी है। घी अगर आपको डालना है तो आप साइड से घी डालिएगा, इधर से गर्म करके घी डालिए और साइड से इधर से आप घी डालिए, या तो आप इधर से, बीच से आपको घी नहीं डालना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। और जो भी फूल वगैरह हमने चढ़ाए हैं तो ये फूल हम अगले दिन हटा देते हैं। अभी देखिए रोशनी इतनी ज़्यादा हो गई है ना मंदिर में, तो मैंने लाइट हटा भी दी है, लेकिन हटा के भी वहीं रखनी पड़ी है क्योंकि अभी कनेक्शन वगैरह नहीं छेड़ सकते हैं। अभी चौकी लग गई है तो नवरात्रि के बाद ही इसको संभालेंगे।
तो ये हमने पूजा कर ली है। अखंड दीपक के दर्शन कर लीजिए और माता रानी के भी आप दर्शन कर लीजिए। पोशाक मैंने माता रानी की बनाई थी। दीपक की बाती बढ़ाने के बाद, कार्बन हटाने के बाद ये जो प्लकर है ना, ये साथ में ही रख दीजिएगा। मैं चौकी के इधर साइड में ही, जहाँ पर भी ये तिलक का ये चोपड़ा रखती हूँ ना, मैं तो इसी के ऊपर रख देती हूँ ताकि बार बार इसको ढूंढना ना पड़े। ये बहुत जल्दी गुम होता है भाई, मिलता नहीं है फिर ये टाइम पे। काम की चीज़ें ना बहुत जल्दी गुम हो जाती हैं, टाइम पे मिलती नहीं है। तो आप साइड में ही रख दीजिएगा। इस तरह से बहुत आसानी से आप कार्बन हटा सकते हैं। अखंड ज्योति का ध्यान कैसे रखना है ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पूरे 9 दिन तक हमें ज्योति को जलते रहने देना है। 9 दिन के बाद जब हम चौकी उठाएंगे, उसके बाद बहुतों का सवाल आता है कि बाती बच गई, घी बच गया, अभी हमें क्या करना है। तो जब तक ये जले आपको जलते रहने देना है, खुद से शांत नहीं करना है। 9 दिन के बाद दीपक जब अपने आप शांत हो जाएगा तभी से शांत करना है। 2 दिन के बाद आप घी डालना बंद कर दीजिएगा। कुछ घंटों के बाद दीपक अपने आप शांत हो जाएगा, बाती पूरी तरह से पूर्ण हो जाएगी, मतलब पूरी बाती जल जाएगी। इस तरह से आपका दीपक शांत हो जाएगा। और चौकी हमें कैसे उठानी है, कन्या पूजन कैसे करना है, अष्टमी नवमी का व्रत कैसे करना है, कैसे पूजन करना है, उसके वीडियोज आगे आपको चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, अभी आपको हमारी नवरात्रि पूजा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और बहुत सरल तरीके से मैं पूजा करती हूँ, आपको तो पता ही है। हम महिलाएं घर में करते हैं उस तरह से पूजा करती हूँ और उसी तरह से मैं पूजा विधि शेयर करती हूँ। इस बार आप लोगों ने पूजा विधि को बहुत ज़्यादा लाइक किया है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार और अपना साथ इसी तरह से बनाए रखिएगा। माता रानी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सर्वदा बनी रहे। इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। राधे।